तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो यहाँ पे गाड़ी छूटेगी उसके नीचे हमारा रेखांकित किया गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो 5 पर 10 गाड़ी छूटेगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गाड़ी छूटेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्रिया विशेषण दिया गया है। पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन का सही रूप किया गया है। शब्द कौन कौन से हैं? कवि, सम्राट, नेता और विदुर। तो हमें बताना है कि इसका जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का सही शब्द में परिवर्तन क्या होगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कवियत्री, सम्राज्ञी, नेत्री और विधवा, ये हमारे इस प्रकार से लिखे जाते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। आप सभी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन है अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगाते हैं। और चौथा ऑप्शन है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगाते हैं। तो बात करते हैं सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे कि हमारा गाड़ी शब्द होता है, उसका हम जब बहुवचन बताते हैं तो जो बड़ी ई की मात्रा होता है उसे छोटी ई की मात्रा में बदलकर या लगा देते हैं, गाड़ियाँ कर देते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हेतु, हेतु मद, भूतकाल। दूसरा ऑप्शन है आसन्न भूतकाल। तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल और चौथा ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हेतु, हेतु मद, भूतकाल। यहाँ पे हमारे दोनों ही काल जो हैं वो भूतकाल में हैं और गुजर चुके हैं, क्योंकि अगर परिश्रम नेहा करती तभी परीक्षा में पास होती। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन संबंध सूचक, तीसरा ऑप्शन कारक और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ व्यक्त होता है उसे हम कहते हैं कारक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। पहला ऑप्शन मत्स्य मृग, दूसरा ऑप्शन ज्ञान क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन कर्म विद्या, चौथा ऑप्शन दधि और भात। तो बात करते हैं सही उत्तर के। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दधि और भात ये हमारे तत्सम के अंतर्गत नहीं है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मुक्त, दूसरा ऑप्शन मुक्ति, तीसरा ऑप्शन मौत और चौथा ऑप्शन मोती। तो मुक्ता शब्द का जो तद्भव रूप होगा यहाँ पर वो होगा मोती। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है हमारा बसेरा, दूसरा ऑप्शन आवास, तीसरा ऑप्शन गृहवास, चौथा ऑप्शन घोंसला। तो बासगृह शब्द जो है उसका तद्भव रूप होता है बसेरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बसेरा शब्द होगा बासगृह का तद्भव रूप। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन मेघ, दूसरा ऑप्शन जेठ, तीसरा ऑप्शन ठेस, चौथा ऑप्शन भौरा। तो बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो मेघ शब्द हमारा तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग हमें प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन अधो, दूसरा ऑप्शन अधा, तीसरा ऑप्शन आधा, चौथा ऑप्शन अध। तो जब हम अधोमुख का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा उपसर्ग प्राप्त होता है अध। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हमारी विसर्ग संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के आप सभी के लिए
दिए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना और वीडियो पसंद आई है वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।